वृक्ष है तो जीवन है। डॉक्टर रश्मि शुक्ला। प्रयागराज सामाजिक सेवा एवं संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। संस्था की अध्यक्षा वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने कहा कि हमको पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए। जलवायु, भूमि, जल, आकाश सभी की देखभाल करनी चाहिए। पर्यावरण को शुद्ध स्वच्छ रखना है। आम, नीम, केला, बरगद, पीपल, अशोक इत्यादि अनेक पेड़ों को लगाना चाहिए। हम वृक्षों की सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ऊर्जा भी मिलती है, इसलिए जिन पेड़ों की हम पूजा करते हैं उन पेड़ों को अवश्य लगाना चाहिए। राष्ट्रीय दिवस, त्योहार, जन्मदिन पर आदि अनेक शुभ अवसर जीवन में आते हैं। इन अवसर पर हमें पौधों को देना चाहिए और पौधों को उपहार में लेना और देना चाहिए। पौधे बड़े होकर वृक्ष बनकर छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं। कोई भी उपहार थोड़े दिन साथ देता है, परंतु यदि हम उपहार में मिला पौधा लगाएं, वह हमें अनेक लाभ देगा और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी लाभ देता है। इन सभी बातों का हम लोग को ध्यान रखना है। प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक मुक्त वातावरण होना चाहिए। ये वर्तमान समय में बहुत ही आवश्यक है। प्लास्टिक से वातावरण प्रदूषित होता है। सब संभव है यदि हम प्रयत्न करें। वृक्ष को अपने जीवन के उपहार में लाना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण दिन पर पौधा उपहार स्वरूप मिले तो आप उनको यथास्थान पर लगाते हैं। बड़ा होकर पौधा वृक्ष बनकर हमें फल और छाया जीवन पर्यंत देते हैं। यह उपहार लाभकारी होता है और कोई उपहार तो थोड़े दिन का होता है, फिर वह नष्ट हो जाता है, परंतु पौधा रूपी दिया गया उपहार वृक्ष बन के जीवन पर्यंत सुख देता है, आपको भी सुख देता है और आपके आसपास सभी लोगों के लिए लाभकारी होता है। शोभा जी ने कहा कि वृक्ष हमें भी लाभ देता है और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी सुख देता है। वर्षा ऋतु आने वाली है। इस ऋतु में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि इस समय पौधे बहुत जल्दी पनप जाते हैं। उनकी सेवा भी कम करनी पड़ती है। नीम, अशोक, आम, बरगद इत्यादि अनेक वृक्ष बहुत जल्दी लगते हैं। इनमें श्रम कम करना पड़ता है और यह छाया भी देते हैं। इनकी आयु भी लंबी होती है। शबीना ने कहा, आम का पेड़ लगाने से हमें उसके फल से बहुत तरह से लाभ होता है। हम चटनी, मुरब्बा, अचार इत्यादि इस्तेमाल करते हैं। नीलिमा जी ने कहा, वृक्ष को लगाने से स्वरोजगार भी मिल जाता है। विद्या ने कहा, जिन वृक्षों की हम पूजा करते हैं उन्हें अवश्य लगाएं। नीलिमा जी ने कहा, पर्यावरण स्वच्छ और अच्छा होता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में वृक्ष लगाना चाहिए। इसी तरह से विद्या जी, छाया, अन्नपूर्णा, शालू, सिंपल, शोभा, किरण सब ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। छाया ने बताया कि वह वृक्षों से कैसे लाभ लेते हैं। अन्नपूर्णा ने समझाया कैसे वृक्ष लगाए और उनको कैसे जीवित भी रखिए। यह मेरा हम सब का कर्तव्य होना चाहिए। सभी ने संकल्प लिया कि हम ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएंगे और उपहार में पौधे देंगे। मातृ शक्ति ने वृक्षारोपण किया। उपवन, वृक्ष और वातावरण से संबंधित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। बच्चों ने स्लोगन द्वारा पर्यावरण जागरूकता का संदेश दिया। किरण, अलीशा, सुमन, डॉली, समीना, शोभा, विद्या, मोन्टू, इंदिरा, सिंपल, नीतू ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शालू ने कार्यक्रम का संचालन किया। अंत में सब ने जलपान ग्रहण किया। खबर जगत के लिए LK सोनी की रिपोर्ट। आज हम सभी महिलाओं ने जो हम लोग हैं उन लोगों ने वृक्ष लगाया और इस वृक्ष के लिए संकल्प किया कि इसकी हम लोग देखभाल करेंगे। आप वृक्ष लगाइए, उसकी देखभाल करिए, उसको जीवित रखिए। ज़्यादातर लोग वृक्ष लगा देते हैं और फिर वो थोड़े दिन बाद नहीं जीवित रह पाता है, इसलिए इसकी रक्षा करिए। क्योंकि हम लोग वृक्ष की बरगद की है और पीपल की है, अशोक का है, आम का है, बहुत सारे वृक्ष हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम अपने पावन पर्व पे प्रयोग करते हैं। तो हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास वृक्ष होंगे। इसलिए हमेशा वृक्ष लगाइए। ये फल भी देते हैं, ये आपको छाया भी देते हैं और जो भी कोई हम लोग का पर्व हो उसमें हम चाहते हैं, चाहे जन्म दिवस हो, चाहे कोई तीज त्यौहार हो, उसमें हम चाहते हैं सब लोग महिलाएं ने संकल्प किया कि आपस में वृक्ष पौधा छोटा सा देंगे। क्योंकि कोई और उपहार दीजिएगा वो थोड़े दिन बाद समाप्त हो जाता है, परंतु यह वृक्ष है, ये जीवन पर्यंत रहेगा और इसकी निशानी आपके मरने के बाद भी बनी रहेगी कि हाँ आपको ये उपहार स्वरूप मिला था। इसका हम भी उपयोग करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी भी वृक्ष का उपयोग करेगी। इसकी छाया, इसका फल सब लाभप्रद है। अतः पर्यावरण संरक्षण करिए। जीवन में जब भी अवसर मिले पौधे लगाइए और पौधे बांटिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रश्मि शुक्ला, समाज सेविका, सामाजिक सेवा एवं स्वच्छता के अध्यक्ष।